स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। फ्लाइट्स कैंसिल, काउंटर्स पर भीड़ और पैसेंजर्स बहुत गुस्से में। जी हां, ये हाल है हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स का, बिकॉज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो वो एक मेल्टडाउन से गुजर रही है। वो किसी तकनीकी इंजीनियरिंग की गड़बड़ से नहीं, किसी वेदर फोरकास्ट की प्रॉब्लम से नहीं, ना कोई स्ट्राइक चल रही है इंडिगो में, बट प्रॉब्लम है DGCA के रूल्स को इंप्लीमेंट करने में जो प्लानिंग चाहिए थी वो मेटिकुलस प्लानिंग नहीं कर पाई इंडिगो, और इसका खामियाजा हमारे पैसेंजर्स, हमारी इकोनॉमी झेल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी जो है इंडिया की, DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखते हुए कुछ पॉलिसीज बनाई। उस पॉलिसीज को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पायलट्स को किस तरीके का रेस्ट दिया जाना चाहिए उसके ऊपर भी बात की गई। प्लस हमने ये भी देखा कि इन दिनों जो एयरबस थी 320, उसमें काफ़ी सारी तकनीकी गड़बड़ियां आ रही थी, जिसके लिए जो नए लाइसेंसिंग नॉर्म्स थे कि उसकी चेकिंग सही से होनी चाहिए। कई बार हमने GPS स्पूफिंग के भी केसेस देखे। तो DGCA ने सिक्योरिटी को बढ़ाया, क्योंकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो एकदम सिक्योर जाने चाहिए, और नंबर ऑफ एयरलाइंस भी बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर द एविएशन इंडस्ट्री इज हेविली इंक्रीजिंग। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है, तो एक बेटर रेगुलेटर की तरह परफॉर्म भी करना चाहिए। तो गाइडलाइंस तो पहले दे दी गई, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो जानकारी चाहिए थी वो चीजें वो कर नहीं पाए। क्या क्या ऐसी कमियां रह गई इंडिगो से, और वो क्यों कह रहे हैं कि हमने मिस जज कर लिया? क्या थी वो मिस जजमेंट, और क्यों वो 10 फरवरी तक का टाइम चाह रहे हैं, रिलैक्सेशन चाह रहे हैं कि DGCA इस नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दे 10 फरवरी तक, ताकि वो इसको मीट आउट कर सके। आप देख रहे होंगे किस तरीके की भीड़ है यहाँ पे। The Great Indigo Meltdown. What really happened inside India's biggest aviation crisis? इसमें एक और चीज है, The monopoly of Indigo has impacted it. जिस तरीके से हम हर एक सेक्टर में देखते हैं, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, वहां पे डुओपॉली है, जियो एंड एयरटेल, वहीं पर एविएशन इंडस्ट्री में मोनोपोली है इंडिगो की। लगभग 60% पैसेंजर्स इंडिगो से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर लेते हैं। 80% से ज्यादा, अगर हम नवंबर और उसके पहले तक का रिकॉर्ड देखें तो सारी फ्लाइट्स टाइम पर थी। बट अचानक से जैसे दिसंबर महीना शुरू होता है, फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। इसको समझते हैं। Indigo cancels hundreds of flights. Right now, more than 400 flights have been cancelled. और वो कैंसिल एक बार में नहीं होती हैं। They were trying कि शायद क्रू मेंबर्स आ जाएंगे, एंड वो डिले किया जाता है। मॉर्निंग की फ्लाइट आफ्टरनून में, आफ्टरनून की फ्लाइट इवनिंग में डिले की जाती है, और रात में कैंसिल की जाती है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। इंडिगो कैंसल्स 550 फ्लाइट्स, एयरपोर्ट सी कंटिन्यूड टर्मोइल। 550। So different media reportings are there. The Hindu is reporting 550. How the Indigo crisis unfolded, the timeline we will understand. Domestic flights out of Delhi cancelled till midnight amid the chaos. तो एक chaos है एयरपोर्ट्स पे हर जगह, चाहे वो दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट हो, चाहे वो हैदराबाद का एयरपोर्ट हो। So you will find that flights cancelled by major airports: Mumbai 104, Bengaluru 102, Delhi 85। जबकि ये कंडीशन हुआ करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन रेलवेज की, कि रेलवेज टाइम पर नहीं है या फिर ट्रेन डिले हो जा रही है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को बहुत इंतजार करना पड़ता है। So 72,000 passengers affected per day right now. 72,000 passengers. In last 4 days, almost 3 lakh passengers. 3 लाख पैसेंजर्स की यात्रा जो है इंपैक्ट हो रही है फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से। दिल्ली एयरपोर्ट की हालत तो ऐसी हो चुकी है जैसे वो कोई रिफ्यूजी कैंप ऑफ पैसेंजर्स हो। लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, वहां पे फूड भी बहुत महंगा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अगर आपका भी कोई रिलेटिव ट्रेवल कर रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड द क्वेश्चन एवरीवन आस्क्ड वाज, हाउ कैन, अनबिलीवेबल लग रहा है पैसेंजर्स को, उनको पता नहीं था कि इस तरीके के नॉर्म्स आने वाले हैं, और इतनी बड़ी एयरलाइन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी सही से। हाउ कैन द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरलाइन कोलैप्स लाइक दिस? इट इज नॉट लेस देन कोलैप्सिंग, कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने लॉयल एंड प्रीमियम कस्टमर्स को। क्राइसिस एक्सप्लोडेड। थोड़ा टाइमलाइन पे समझते हैं। दिसंबर 2 को क्या होता है कि कुछ डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं फ्लाइट्स, धीरे धीरे उसमें डिले, टाइम ज्यादा लगने लगता है, बट यस फ्लाइट्स वर टेकिंग ऑफ।
दिसंबर 3 को मोर देन 200 फ्लाइट्स वर कैंसिल, 200 ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। दिसंबर 4 को क्योस शुरू हो जाता है बड़े एयरपोर्ट्स में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। यहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा देर तक कैंसिल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? बिकॉज बेंगलुरु, दिल्ली, यहां पर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है एंड डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बिजनेसेस। दिसंबर 5 इंडिगोज डार्केस्ट डे, नियरली 400 फ्लाइट्स कैंसिल, 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। और उन फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स सवाल पूछते हैं, और ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हम एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उड़े देश का आम नागरिक जैसी स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम चला रहे हैं, और हमसे हमारे बड़े एयरपोर्ट्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। यहां पर अगर प्लानिंग की कमी थी तो उसको पहले नोटिफाई करना बहुत जरूरी था। इंडिगो की तरफ से भी बहुत बड़ी गलती हुई है। तो रियल ट्रिगर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जो डीजीसीए के नॉर्म्स थे वो क्या स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो भी हम समझते हैं, और ये भी समझेंगे किस तरीके से वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस से रिलेट होते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने रूल बनाया उसमें एक चीज बनाई कि जो पायलट्स हैं, उन पायलट्स की जो मेंटल हेल्थ है, जो फटीग है, जो थकान है, वो नहीं रहनी चाहिए उनके पास। क्योंकि अगर पायलट्स स्लीपी महसूस कर रहे हैं किसी भी कारण से, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशनल इफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से फ्लाइट रिस्क में आ सकती है। कई बार नियर मिस एक्सीडेंट्स भी देखे गए हैं कि बहुत नियर मिस से बच गई है फ्लाइट, और ऐसी घटनाएं बहुत बार रिपोर्ट भी होती हैं। तो उन्होंने रूल बनाया कि वीकली रेस्ट, पायलट को कम से कम 48 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए एक वीक के बाद। 48 घंटे का मतलब 2 दिन का रेस्ट, कंसेक्यूटिव आवर्स रेस्ट अ वीक टू हेल्प देम रिकवर फ्रॉम द फटीग। जो कॉन्टिन्यूअस फ्लाइंग की वजह से फटीग है उससे वो रिकवर कर सकें। रिस्ट्रिक्टेड नाइट लैंडिंग्स, जो रात में लैंडिंग होती है, क्योंकि विजन कम होता है, वेदर भी कई बार खराब होता है, तो उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब केवल 2 लैंडिंग्स अलाउड है, मैक्सिमम 2 लैंडिंग्स कैन बी परफॉर्म्ड। पायलट्स कैन परफॉर्म मैक्सिमम ऑफ 2 लैंडिंग्स। पहले 4 लैंडिंग, 6 लैंडिंग तक भी कर लेते थे पायलट्स। कॉन्सेक्यूटिव नाइट ड्यूटीज, यानी कि एयरलाइंस कैन नॉट रोस्टर फ्लाइट क्रू मेंबर्स फॉर मोर देन 2 consecutive नाइट्स विद इन अ ड्यूटी पीरियड। तो 2 consecutive नाइट्स में एक साथ आप काम नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि टोटल पायलट्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, टोटल क्रू मेंबर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, उन्होंने देखा ये तो कम पड़ रहे हैं। बाकी फ्लाइट्स के लिए हम क्रू मेंबर्स कहां से लाए, हमें तो हायरिंग करनी पड़ेगी। और जब ये हायरिंग करने जा रहे थे तब इनको पता चला कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पायलट्स नहीं है हमारे पास। बहुत सारे पायलट्स अब दूसरे एविएशंस के पास जा रहे हैं जो उनको बेटर पेमेंट दे रही है। सो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था ये डिले हो गया कहीं ना कहीं इंडिगो से। दैट वाज द क्रूशियल रीजन। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, pilots are not allowed to fly more than 1 hour over and above the flight duration। जितना भी फ्लाइट टाइम हो उससे 1 घंटे से ज्यादा आप नहीं करा सकते हैं फ्लाइट। ना सिर्फ फ्लाइट बल्कि कोई और भी काम, एज वेल एज प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ड्यूटीज, जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं या कोई पेपर वर्क है, वो भी आप 1 घंटे से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे ताकि वो फ्री रहें। अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, जैसे कि बहुत लंबी फ्लाइट्स हो, जैसे यूएस एंड कनाडा तक फ्लाइट करना हो इंडिया से, तो उसके लिए एडिशनल 24 आवर रेस्ट पीरियड इज मैंडेटेड आफ्टर 2 consecutive फ्लाइट्स। 2 ऐसी फ्लाइट के बाद 24 घंटे का मिनिमम रेस्ट देना जरूरी है। यह नोटिफाई कर दिया हमारे डीजीसीए ने। DGCA's न्यू पायलट ड्यूटी टाइम रूल्स, स्ट्रिक्टर रेस्ट आवर्स फॉर द पायलट्स। तो पायलट की संख्या कम हो गई क्योंकि अब नंबर ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो गई। पहले कम क्रू मेंबर में ही ज्यादा रोटेशन हो जाती थी, जिसकी वजह से इंडिगो एक कॉस्ट सेविंग भी था। तो क्या एक इंडिकेटर और है, आपको समझना पड़ेगा, क्या हमारे एयर फेयर अब आगे जाकर के बढ़ने वाले हैं इन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ज्यादा क्रू मेंबर अब रिक्रूट करना पड़ेगा। रिड्यूस्ड नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, higher weekly rest requirements and limits on consecutive night landings। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई कर दिया है। तो इन न्यू गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की वजह से कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है और सबसे पहले तो मिसमैनेजमेंट हो चुका है। Why did DGCA इंट्रोड्यूस दिस? क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि ये चीज हमने ग्लोबल प्रैक्टिसेस में देखी है और उसको इंडिया में भी लाना बहुत जरूरी था।
पायलट्स फटीग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेफ्टी रिस्क्स इन एविएशन। पायलट फटीग, आप एरोप्लेन चेंज कर सकते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है और पायलट बिकॉज वो थका हुआ है, वो नोटिफाई नहीं कर पाए, चेक नहीं कर पाए, तो सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में आ जाती है। और अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ, आप सबको पता है। सो इंडियाज एविएशन ट्रैफिक ग्रू फास्टर देन द पायलट पूल। दिस इज द रियल रीजन। हमारा ट्रैफिक तो बढ़ता गया, लोगों की, पैसेंजर्स की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन पायलट्स का जो पूल था वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाया। देयर वर सेवरल नियर मिस इंसिडेंट्स ग्लोबली एट्रीब्यूटेड टू फटीग। ग्लोबल लेवल पर पायलट फटीग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं कि अल्टीमेटली जब हम रिकवर करते हैं इंफॉर्मेशन की क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, तो पता चलता है कि पायलट्स की गलती थी कहीं ना कहीं। और क्यों गलती थी वो? क्योंकि वो प्रॉपरली रेस्टेड नहीं थे। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में आप देखेंगे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज फटीग रिस्क मैनेजमेंट। सॉरी, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी वो भी फॉलो करते हैं। सिमिलरली डीजीसीए ने भी कहा कि हम भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अब फॉलो करेंगे, फटीग रिस्क को कम किया जाएगा। इंडिया वॉज कैचिंग अप विद द ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म्स, और इंडिया ये कैचअप कर रहा है, फुल स्पीड से कैचअप कर रहा है। और इसका इंपैक्ट सिर्फ इंडिगो पे देखने को क्यों मिला? सवाल तो ये भी है क्योंकि वो लार्जेस्ट है। इंडिगो ने मिस कैलकुलेशन किया। इनका कैलकुलेशन ये था कि ये एक्स्ट्रा पायलट्स कितने चाहिए हमको, क्योंकि उनकी जो फ्लाइट की लिस्ट थी उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन उनको उतने पायलट्स मिल नहीं पा रहे थे। हाउ मेनी एक्स्ट्रा पायलट्स डू वी नीड? हाउ मेनी रोस्टर्स नीडेड रीडिजाइन? रोस्टर्स का मतलब है शेड्यूल को कितना चेंज किया जाएगा इसके लिए। क्या हमारे पास इतनी फ्लाइट्स हैं, हम उनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिकॉज एक एक एयरबस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाउ मेनी नाइट फ्लाइट्स हैड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड? कितनी सारी नाइट फ्लाइट्स हमें एक्चुअली में कैंसिल करनी पड़ेगी और किसको हम चला सकते हैं? तो ये पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाए वो। हाउ मच बफर स्टाफिंग वॉज रिक्वायर्ड? बफर स्टाफ कितना चाहिए? और उन्होंने एडमिट भी किया, वी मिसजज्ड इट। इंडिगो एडमिट्स क्रू रूल गैप्स एज डीजीसीए स्टेप्स इन, सीक्स टाइम टिल February 10। 10 फरवरी तक का टाइम मांगा है और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा भी किया जाए, क्योंकि 10 फरवरी तक बहुत सारे पैसेंजर्स इंपैक्ट होंगे इससे। आज की डेट में ही आप देख रहे हैं 2 लाख से 3 लाख पैसेंजर्स इंपैक्ट हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में इन दिस पर्टिकुलर मंथ बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को इंपैक्ट पड़ेगा। सो फॉर नाउ एटलीस्ट 1.5 month टाइम मस्ट बी गिवन बाय डीजीसीए फॉर दैट मैटर। Why did this happen? Because जो इंडिगो का इफिशिएंट मेथड है काम करने का, वो ये है कि वो लो कॉस्ट कैरियर मॉडल फॉलो करते हैं। इंडिगो ने कहा कि हम बहुत कम क्रू मेंबर्स और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एयरबस करते हैं, जिसकी वजह से हम प्राइसेस को कम रख पाते हैं, टाइमली चेक इन करते हैं और इफिशिएंसी को फॉलो करते हैं। हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन अप टू 14 आवर्स पर डे, तो 14 घंटा से ज्यादा वो चलाना चाहते हैं इसको, तभी ये मशीन इफिशिएंट हो पाती है। अगर इससे कम चलेगी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। उन्होंने अपना लॉजिक दिया। बहुत टाइट शेड्यूल में काम होता है एंड मिनिमल क्रू बफर्स हम रखते हैं। मिनिमल क्रू बफर्स आज बहुत कम पड़ गए, जिसकी वजह से इनको अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इनफैक्ट टू दैट एक्सटेंट कुछ फ्लाइट्स का रेट बहुत तेजी से स्पाइक हो जाता है जो चल रही थी टाइम पे। When DGCA increased rest hours, Indigo had aircraft ready but no pilots to fly them. So यहां पर इंपैक्ट पूरे हमारे पैसेंजर्स लॉबी पे इसलिए पड़ता है क्योंकि वन कैरियर रूल्स इंडियाज एविएशन मार्केट। क्या ये भी एक सिग्नल है कि अब हमें एक और प्लेयर चाहिए, मेजर प्लेयर चाहिए अपनी एविएशन इंडस्ट्री में? बिकॉज आप देखेंगे 60% से ज्यादा पैसेंजर्स इंडिगो से ही जाते हैं। स्पाइस जेट से 5.4%, एयर एशिया से 7.9%, विस्तारा से 9% एंड एयर इंडिया से 9.4%। बहुत छोटा चंक है, बहुत छोटा चंक है, सब सिंगल डिजिट है। एंड 60% पैसेंजर्स आर केटर्ड बाय इंडिगो। सो जो इफिशिएंसी इंडिगो डिस्प्ले कर पाता है, क्योंकि उसके फेयर्स कम होते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, वो इफिशिएंसी बाकी सारे मार्केट प्लेयर्स नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ता है। वॉज इंडिगो ओवर डोमिनेंट? क्या इंडिगो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है? हाँ, क्योंकि इंडिगो बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करके रखी है और पैसेंजर्स इस पे डिपेंड करते हैं। स्पाइस जेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो अपनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, सर्विसेज को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अकासा बहुत न्यू है और बहुत स्मॉल इंडस्ट्री है। एयर इंडिया रीबिल्ड कर रहा है खुद को, टाइम लग रहा है, और एयर इंडिया की जो ब्रांड इमेज है उसको भी इंपैक्ट पड़ा है आफ्टर दैट एक्सीडेंट।
विस्तारा इज इंटीग्रेटिंग इनटू एयर इंडिया, तो विस्तारा भी अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है एयर इंडिया के साथ। बट अगेन आई विल से दैट इंडिगो जैसी इफिशिएंसी अभी किसी भी डिफरेंट फ्लाइंग एजेंसी में नहीं है। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर इंडियाज एविएशन ड्रीम, जहां पर हम स्मॉल एयरपोर्ट्स को कनेक्टिविटी देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट कर रही है। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है आगे के फ्यूचर के ट्रैवलिंग के लिए, मोर नंबर ऑफ एरोप्लेन्स, मोर नंबर ऑफ पायलट्स, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर देयर। तो वहां पर आज इतना बड़ा क्राइसिस है, वन ऑफ द डार्केस्ट डे दैट वी आर सीइंग हियर। सो दिस नीड्स टू बी एलिमिनेटेड इफिशिएंटली, जहां पर डीजीसीए को और एयरलाइंस के साथ बैठ करके काम करना चाहिए। इंडिगो क्राइसिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, इट्स अ स्टोरी अबाउट इंडियाज एम्बिशन। इंडिया का जो एम्बिशन है, ड्रीम है एयर इंडिया को लेकर के। डीजीसीए रूल्स वर नेसेसरी, इंडिगोज प्लानिंग वॉज फ्लॉड। रूल्स जरूरी हैं, प्लानिंग में गड़बड़ी रह गई, और इस प्लानिंग को करने के बाद फेयर्स भी इंक्रीज होंगे। द क्वेश्चन नाउ इज, will India learn from this or will this crisis become the first of many? जब prices increase होंगे तो passengers will be forced to travel through other routes, तो passengers कहाँ पर जाएंगे? तो फिर price कम करने के लिए एक नई crisis आएगी। Do tell me in the comment box. A very good news for all the civil services aspirants जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, जुडिशरी की, स्टेट पीसीएस की। स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पे मेगा डिस्काउंट है। आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड। और सेल एंड हो रही है 7 दिसंबर को, उसके पहले आप इसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, बिकॉज When you are starting your preparation in the beginning, आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है जो आपको बता पाए कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और साथ ही साथ लग करके आप अपने अंदर एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट देख सके, प्रीलिम्स की स्टेज, मेंस की स्टेज और इंटरव्यू की स्टेज तक। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन कोर्स 2027 आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको बिफोर द सेल एंड्स। जरूर फायदा उठाइए। यू कैन रीच आउट टू मी, माई सेल्फ अंकुर त्रिपाठी। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।